This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 23 फरवरी टिल 1 मार्च 2026 का हॉरोस्कोप होगा इस वीडियो में, और जिन साइंस के बारे में बात करेंगे उनमें एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की पूरी डिटेल होगी। टैरो कार्ड रीडिंग के साथ कुछ एस्ट्रोलॉजी पे मैं रोशनी डालूंगी, और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस हफ्ते मरकरी प्लैनेट रेट्रोग्रेड कर रहा है, उसकी भी डिटेल शामिल होगी आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ अगर आपके पास कोई सवाल है और आप फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने सवाल और अपनी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो जनाब, माह रमज़ान की इब्तिदा हो गई है, और ये माह रमज़ान आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकतें हम सब पे नाजिल फरमाए। और आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस रमज़ान के मंथ की बरकतों से मेरी हम सब की जो ज़िंदगियों में जो है ना आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हॉरोस्कोप का स्टार्ट लेते हैं, और सबसे पहले आपके कमेंट्स में रीड करूंगी। और फर्स्ट जो कमेंट है वो है दादा पोता बेटा बी हैप्पी, थैंक यू सो मच। शहाना आबिद मैम, यू आर लुकिंग नाइस, थैंक यू, इट्स टोटली रेजोनेटेड, थैंक यू सो मच। और लकी विनर इस वीक के जो हैं उनका नाम है परवेज अख्तर, और ये पूछ रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। तो लकी विनर परवेज अख्तर, आपको बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस का आपका जो नाम है वो लकी विनर में आया है, और आपकी फ्री टैरो कार्ड रीडिंग में करूंगी और बताऊंगी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इन 2026। जो आपने सवाल भेजा है तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1966। तो चेक करते हैं इनके नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी से कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी इन 2026। आई थिंक काफी एक्साइटेड हैं आप जानने के लिए अपना नाम। जैसे ही आपने सुना होगा कि आपका सिलेक्ट हुआ है लकी विनर में, तो आई थिंक कार्ड्स पूरे जो है ना वो एक्साइटेड हो रहे हैं। एनीवेज देखते हैं परवेज अख्तर 17 मई 1966 2026 में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी रहेगी। देखिए कार्ड जो आए हैं आपके लिए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो आई थिंक आप बहुत कुछ प्लान करते हैं। हो सकता है आपके जहन में हो कि 2026 में मैं फाइनेंशियली सेविंग करूंगा, या फाइनेंशियली कहीं प्रॉपर्टी लूंगा, या जो भी आपके प्लान्स आपके माइंड में आपने जो प्लान किया है, जो सोचा है कि मैं ये करूंगा, तो आई थिंक उस पे एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आप ज़रूर करें, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी। जो भी आपके खर्चे हैं, खर्चात हैं, डेली या मंथली जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके चलते रहेंगे। आपको इनकम जो है वो आपके लिए जो है वो आती रहेगी। थोड़ा सा आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं फाइनेंसेस को लेकर, आप जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, और आपकी अच्छी आदत है कि आप
पैसों को ना बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं। तो एक्सपेंसेस आप कोशिश करते हैं कि गैर ज़रूरी खर्चा ना हो। तो ये बहुत अच्छी आदत है, ये आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इस आई थिंक इस साल आपने, पिछले साल शायद आपने इरादा किया था कि नेक्स्ट ईयर मैं अपनी फाइनेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करूंगा, कुछ सेविंग करूंगा, कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट या जो भी आपके प्लान्स हैं, जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहां से आपने जहां से भी आया था तो आपने एक प्लान बनाया था। तो ट्रस्ट इश्यूज हैं, हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो फाइनेंसेस को लेकर। सो ओवरऑल जो है वो आप जल्दी लोगों पे भरोसा करने वाले इंसान नहीं है पैसों को लेकर। पैसे किसी को देना हो या पैसे का जो भी लेन देन हो वो आप बहुत केयरफुली करते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आ रहा है इस साल का, और इससे ही आप जो है फाइनेंशियल कंडीशन आपकी रहेगी। लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपको पैसा ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स किए हैं अपनी फाइनेंसेस को, अपने एक्सपेंसेस को करने के लिए, सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, या जो भी खर्चे आपके होते हैं या जो भी आपने जो चीज़ें अपनी बनाई हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, या जो भी आपकी प्रॉपर्टी या जो भी आपके घर के मामलात हैं, वो बड़ी आपने स्ट्रगल और मेहनत से चीज़ें अपनी बनाई हैं। तो आई थिंक अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी है आपके कि आपकी लाइफ में पैसा ऐसे नहीं आएगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। तो यही स्ट्रगल आपकी आगे भी जारी रहेगी, इस साल भी जारी रहेगी। लेकिन आई थिंक आप इस साल बहुत केयरफुली अपना पैसा खर्च करते हुए या निकालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो काफी बेटरमेंट नजर आ रही है। कोई बहुत बड़ा जैकपॉट तो नजर नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ी लॉटरी निकलते हुए तो नजर नहीं आ रही, लेकिन आपके जो डेली के और मंथली वीकली जो भी अखराजात हैं वो आपके इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अब बात होती है एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी में मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा है इन एक्वेरियस ऑन 26 ऑफ फरवरी को, और उसके बाद 27 ऑफ फरवरी को यही प्लैनेट मरकरी जो है वो कंबस्ट भी कर रहा है। तो आई थिंक कोई भी प्लैनेट अगर अपने ओन साइन पर जाता है तो उसकी पोजीशन बहुत पावरफुल होती है। और मरकरी के जो साइंस हैं उनमें जेमिनाई है, तो आई थिंक अगर वो जेमिनाई में होते तो शायद उसकी पोजीशन जो है मरकरी की बहुत स्ट्रॉन्ग होती, या वर्गो में होते तो उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती। लेकिन ये एक्वेरियस और पाइसेस में अगर कोई साइन आता है तो उसका मतलब है कि उसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाती है। क्योंकि मरकरी जो है वो जो है रूल करता है सेकंड हाउस, सॉरी थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस को, यानी कि जेमिनाई को और वर्गो को। तो और वो कंबस्ट भी हो रहा है और एक्वेरियस में नेक्स्ट डे। तो उसकी इतनी, इस रेट्रोग्रेशन की इतनी ज़्यादा कोई अफादियत या फिर कोई इतनी एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि उससे आपको एहतियात करना। लेकिन उसमें 2-4 चीज़ें आप कर सकते हैं जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे कम्युनिकेशन लेवल जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, तो बस थोड़ा सा आप 2 बार सोच लें, दोबारा से सोच लें, थिंक ट्वाइसली। पर्सनल साइड जो है अपने ईगो पे कंट्रोल करें, अपने ईगो को अवॉइड करें। और हो सकता है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको थाइज या फिर अपने पैरों में तकलीफ जो है वो फील हो सकती है। टांगों में, थाइज में, पैरों में आपको तकलीफ हो सकती है, और उसका रीज़न आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। सकात जो है वो
हर बला को, हर मुसीबत को टालता है। तो आप सदका ज़रूर दें, उसमें हरे रंग की चीज़ों का सदका दें। जैसे सब्जियां हरी कलर की होती हैं, तो आप बुध वाले दिन, वेडनेसडे को, आप ग्रीन कलर की सब्जियों का सदका देंगे तो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है उसका असर आपको नहीं होगा। अब हॉरोस्कोप का स्टार्ट लेते हैं और एरीज की बात करते हैं, हुमल की और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए है। वर्ल्ड का कार्ड है और उसके साथ है क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड। सो आई थिंक बहुत सारे एरीज वालों का इस हफ्ते शादी के मामला तय हो सकते हैं। किसी ट्रैवल पे आप जा सकते हैं, रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, कोई डायरेक्ट प्रपोज कर सकता है, अपनी कमिटमेंट दे सकता है, आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है, आपका किसी दोस्त के साथ नाराजगी हो गई है तो वहां पे भी नाराजगी दूर हो सकती है, पैचअप हो सकता है। पार्टनर के साथ अगर कोई डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस खत्म हो सकता है, आप दोनों का एक रीयूनियन नजर आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड का कार्ड एक बहुत हैप्पीनेस का कार्ड है कि एक साइकिल आपकी खत्म हो गई है। अगर आपकी लाइफ में दुख, परेशानियां, कॉम्प्लिकेशंस, चाहे उसका कोई भी रीजन हो, थर्ड पार्टी हो, इन लॉज हो, तो वो साइकिल आपका एंड होता हुआ नजर आ रहा है। एक न्यू साइकिल, एक न्यू जर्नी की तरफ आपकी इब्तिदा हो रही है, जिसमें इंशाल्लाह हैप्पीनेस होगी। क्योंकि लाइफ जो है एक साइकिल की तरह है, दुख, खुशी, गम, हैप्पीनेस जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। कभी गम, कभी खुशी, तो ये अप्स एंड डाउन हमारी जिंदगी का एक पार्ट होते हैं। तो आई थिंक कॉन्टैक्ट, रीयूनियन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग दूसरी शादी या सेकंड मैरिज में इंटरेस्टेड हैं या थर्ड मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे मुझे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, अच्छे मामलात नजर आ रहे हैं। फिर क्वीन ऑफ सोर्ड यानी कि एरीज वाले बहुत ज्यादा चीजों को क्रिटिकली देख रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज उनको हो सकते हैं। उसके अलावा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिविटी या ओवर थिंकिंग मुझे एरीज वालों की बहुत नजर आ रही है कि किसी भी मामले को आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। सोचना यानी कि आप अपने दिमाग पे उसको सवार कर लेते हैं, तो ये भी है। फिर थोड़ा सा शायद हर चीज को एनालिटिकली व्यू आप करते हैं, यानी कि सोच समझ के आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल चीजों को लेकर चलें। हो सकता है कि पास्ट में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं जिसकी वजह से अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। इमोशंस आपने अपने कंट्रोल में करके और अब आगे की जिंदगी को प्रैक्टिकल बेसिस पर गुजारना चाहते हैं। कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं। अब वो औलाद का फैसला हो सकता है, अपना शादी का फैसला होता है, शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर कोई डिसीजन हो सकता है। करियर की बात करते हैं और फाइनेंस की। करियर में हर्मिट की एनर्जी है तो मामला स्लो चलेंगे और वैसे भी रमजान में सारी चीजें, जो बिजनेस है, आपका जॉब है, सारी स्लो हो जाती हैं। जॉब से आप जल्दी आ जाते हैं, टाइमिंग ऐसे होते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है तो आपके कारोबारी मामला स्लो चलेंगे। ओके, और फाइनेंसिस में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो किसी के साथ मिल के कोई पार्टनरशिप पे, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी, कोई शेयरिंग, कोई एक स्टॉक एक्सचेंज या किसी के साथ कोई कारोबार आप कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेविंग की तरफ भी काफी रुझान नजर आ रहा है इन वालों का, कि कोशिश कर रहे हैं। किसी से मशवरा करें कि किस तरीके से अपने जो भी आपके पास अमाउंट है उसको सेव किया जाए या उसको इन्वेस्ट किया जाए, या किस तरीके से। हो सकता है किसी से आप एडवाइस लें, मशवरा लें, किसी कंसल्टेंट के पास जाकर, किसी प्रोफेशनल के पास जाकर आप उससे मशवरा कर सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर हो सकता है किसी दोस्तों के साथ मिलकर आप कोई काम करें, ये भी हो सकता है। तो आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको मिलता रहेगा। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो हीलिंग के कार्ड्स हैं। छोटे मोटे माइनर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो पहले से काफी बेहतर और अच्छी नजर आ रही है।
स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनके लिए सन और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो बहुत जबरदस्त और हैप्पीनेस के कार्ड्स हैं, सक्सेस का कार्ड है। तो एरीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तो ट्रैवल है, कहीं स्कॉलरशिप या स्टडी के लिए आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी और सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपका फॉर श्योर मूव नजर आ रहा है। कहीं आपने अप्लाई किया है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, तो वहां पे भी आपको आपका जो प्रोसेस है वो आपके फेवर में जाएगा, आपको कामयाबी मिलेगी। एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं या फिर आपने एग्जाम कोई दे दिया है या आपका होने वाला है, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो ये था हॉरोस्कोप एरीज वालों का। और अब जो है गाइडेंस टाइम है, और पहले लव गाइडेंस देखेंगे। सरेंडर, at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है, एंजल्स आपको एडवाइज कर रहे हैं कि कभी कभी हमें पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी से सरेंडर करना पड़ता है, यानी कि छोड़ना पड़ता है, ताकि हमारी जिंदगी में नई चीजों की एंट्री हो सके। और लेट गो करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा अगर आप लेट गो, आपने पास्ट को अगर लेट गो किया तो। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव, और समटाइम्स हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और इनडिसाइसिव भी हो जाते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन। इसका रीजन ये है कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। रिसर्च करें, डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस, या किसी से आप मशवरा कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। फैसला लेने से पहले आप रिसर्च करें और या तो फिर किसी से मशवरा जरूर कर लें। आपके इस हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं उनमें है नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स होंगे एरीज के व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। इस हफ्ते आपने जो विर्द करना है, या रज़ाको 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है, आपके जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है वो है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, या कोई हैप्पीनेस आने वाली है, या कोई खुशखबरी आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इंशाल्लाह। अब टॉरस की बात होगी, जिनका साइन जो है टॉरस है, और आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि सन साइन से, और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो वो मून साइन से भी टॉरस को चेक कर सकते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बारे में बात होगी। सबसे पहले जो टॉरस वालों का 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड, तो कार्ड तो ये बता रहे हैं टॉरस के लिए कि इस वक्त आप अपने रिलेशन, अपने पर्सन से बिल्कुल टर्न ऑफ हो गए हैं। कुछ आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा मामला हुआ है कि आप इस वक्त उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। हो सकता है वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड के आपने बहुत सफर किया है अपनी लाइफ में, अपने पर्सन की वजह से, अपने रिलेशनशिप की वजह से, या फैमिली की वजह से आपने कुछ ऐसा सफर किया है, कुछ आपने तकलीफें देखी हैं, आपने इतनी परेशानियां देखी हैं, या बार बार आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, या आपके पर्सन आपको बार बार छोड़कर चले जाते थे। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप बिल्कुल फेड अप हो गए हैं। आप इस वक्त अपने आप को हील करना चाहते हैं, एक स्पेस चाहते हैं हर चीज से, बच्चों से, पार्टनर से, फैमिली से, दोस्तों से, क्योंकि आई थिंक इस वक्त आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको पीस ऑफ माइंड की जरूरत है। और ये कार्ड कह रहा है कि आप इस वक्त अपने आप को, आपके अपने एंगर जो है उनको मैनेज भी आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो रिलेशनशिप जो है वो ऑन एंड ऑफ होता है तो ऑब्वियसली इंसान के एक पॉइंट आता है कि इंसान बिल्कुल उस चीज से और टर्न ऑफ हो जाता है या फेड अप हो जाता है। तो वही सिचुएशन मुझे टॉरस वालों की नजर आ रही है
कि इस वक्त आपको स्पेस चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए। तो इस चीज के लिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, अपने आप को पीसफुल कर सकें, अपने आप को रिलैक्स कर सकें, तो यहाँ पे टॉरस वालों का फिलहाल मुझे न शादी का इरादा नजर आ रहा है, या ना ही रियूनियन का नजर आ रहा है, ना ही इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा परेशानियां और तकलीफें देखी हैं। थर्ड पार्टी या जो भी मामला थे, या ब्रेकअप्स थे, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या कुछ ना कुछ ऐसा था कि आपको बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किया है, चीट किया है, और आप पे जो है बहुत ज्यादा आपने इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सफर किया है। तो आई थिंक आपको पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ा स्पेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो करियर है, इसमें यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो आई थिंक आपको जो है ना बहुत सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। इस वक्त आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब को लेकर। कुछ करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, और कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप बहुत उस पर गौर कर रहे हैं, और उसको बहुत कैलकुलेट कर रहे हैं कि कहाँ पे आपका फायदा है, नहीं है, लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो आई थिंक इस वक्त आपकी बड़ी बहुत स्पेसिफिक सोच हुई है, और सिर्फ आप बहुत स्पेसिफिक हुए हुए हैं कि कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार करते हुए नजर आ रही हैं, और नेक्स्ट जो मूव आप करना चाहते हैं वो एक अच्छा मूव करना चाहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हैं, और शायद ये बहुत बड़ा फैसला होगा, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते अपने करियर में, अपने कारोबार में। कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में आप पछताएं, और उसके बाद जो है, जाहिर इंसान पछताने के बाद तो वक्त गुजर जाता है। तो आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई फैसला है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, जो इस हफ्ते शायद आप उस चीज को लेकर प्लान कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, या उस चीज को लेकर मशवरे कर रहे हैं। यहाँ पे जो फाइनेंसेस को लेकर भी ऐसी ही एनर्जी है टॉरस वालों की, कि आप फाइनेंसेस को लेकर बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा आप इनसिक्योर होते हैं, फ्यूचर के बारे में आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या, कौन सा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे फाइनेंशियल चैलेंजेस आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या कुछ ऐसे आप कोई कारोबार करना चाहते हैं लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको खौफजदा करेंगी। आपको पास कुछ ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं, लेकिन आप वो नहीं जो है आगे मूव नहीं कर पाते हैं अपनी एंजाइटी और अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है कि इस वक्त आप इंटरेस्टेड नहीं है पैसा निकालने में, पैसा खर्च करने में, या कहीं इन्वेस्ट करने में। सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन डर जाते हैं, फिर दोबारा से अपने आप को पीछे कर लेते हैं। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट, तो स्टूडेंट्स भी कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है किसी कंपटीशन से गुजर रहे हैं, एग्जाम है, तो थोड़ी टफ सिचुएशन मुझे नजर आ रही है टॉरस स्टूडेंट्स की। और इस वक्त आपको भी पीस ऑफ माइंड की जरूरत है। अपने आप को रिलैक्स करें और मेडिटेट करें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी है, इससे आपका फोकस जो है वो इंक्रीज होगा। या आप अपनी स्टडी पे, अपने एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपका फोकस बढ़ेगा। तो डू मेडिटेशन, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इससे आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, और आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होगी। सो ये था टॉरस का हॉरोस्कोप, और अब गाइडेंस का टाइम है, और लव गाइडेंस आपके लिए है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। तो ये आपके पर्सन आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने दिल को डीपली फील करें। उनका प्यार जो है वो बहुत ज्यादा डीप है आपके लिए, और इतना डीप है लाइक एन ओशन। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ इन हेवन आर हैप्पी एंड वेल केयर्ड बाय गॉड एंड द एंजल्स। तो ये आपके लिए एक मैसेज है एंजल्स का
कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, वो चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे जन्नत में हो, हेवन में हो, वो बिल्कुल हैप्पी हैं, खुश हैं और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उन पे मेहरबान है, उनको टेक केयर कर रही है और एंजल्स भी उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो आपके बच्चों को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स, फरिश्ते उनकी टेक केयर कर रहे हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, वो है 9, 18, नंबर 27 और कलर्स होंगे ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे या बात से तो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और वो है नो। इस वक्त आपको रिलैक्स और पीस ऑफ माइंड, जैसे कि मैंने कहा, टॉरस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेस चाहिए हर चीज में, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है या फिर आपकी एजुकेशन है, हर चीज को लेकर आपको मेडिटेशन आप जरूर करें और आपके रिलैक्स करें, थोड़ा स्पेस दें, अपने आप को टाइम दें। तो नो का कार्ड है कि कोई एक्शन आपने इस हफ्ते नहीं लेना है। इसके बाद बात होगी जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। लव लाइफ, मैरिड लाइफ की सबसे पहले बात करेंगे, उसमें स्ट्रेंथ और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जेमिनी जिनका सन साइन या मून साइन जेमिनी है, उनके लिए विल पावर, यानी कि मुझे लगता है कि जेमिनी वाले काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और इन्होंने अपने जो भी वीकनेसेस थे उन पे कंट्रोल किया है। हर इंसान में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको लेकर उनकी वीकनेसेस होती हैं, लेकिन मुझे लगता है जेमिनी ने काफी अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने इमोशंस को काफी बैलेंस किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें, अपने एंगर मैनेज किया है या अपनी पर्सनालिटी को मैनेज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि इस वक्त आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी नजर आ रही है। स्पिरिचुअली भी अपने आप को आपने काफी स्ट्रॉन्ग किया है, मेंटली अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग किया है, जिसकी वजह से एक पावर नजर आ रही है, एक एनर्जी नजर आ रही है और इस वक्त आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं। ईगो पे आपने बहुत ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से या लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, तो आई थिंक इस चीजों को सॉर्ट आउट करें, लोगों को अपने मामलात से दूर रखें, चाहे आपकी अपनी फैमिली ही क्यों ना हो, लेकिन आपका जो आपके पार्टनर के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और आई थिंक इस चीज को आपको हैंडल करें। आप ये वेट मत करें कि आपके पार्टनर जो है एक्शन लेंगे या चीजों को ठीक करेंगे। आप अपने ईगो पे कंट्रोल करके और इन सारी चीजों को जो है सॉर्ट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप दोनों के दरमियान हो जाती हैं तो आई थिंक उन चीजों को आप रिजॉल्व करेंगे, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेमिनी वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, काफी हैपनिंग वाला रहेगा, काफी एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहा है। शादी के मामलात भी अगर आपकी डिस्टर्ब है तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% देते हुए नजर आ रहे हैं जेमिनी वाले और दिल से कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, चाहे आप दोनों के पर्सनल इश्यूज हैं या लोगों की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, तो उन चीजों को आप सॉर्ट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसमें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आप दोनों की जो दरमियान जो डिस्टर्बेंस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे दूर होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, मैरिज के मामलात अच्छे नजर आ रहे हैं, औलाद की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, आपका रीयूनियन भी नजर आ रहा है अपने पार्टनर के साथ और कांटेक्ट के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं।
आपके करियर की बात करते हैं, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी गुड लक का कार्ड है कि मामलात आपके फेवर में जाएंगे। हाँ, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, वर्क प्लेस पर हैं, या फिर कुछ बिजनेस कम्युनिटी है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस, आपकी जॉब को लेकर काफी ज्यादा जेलस रहते हैं। तो उनकी वजह से थोड़े बहुत मामलात आपके फ्लक्चुएट होते हैं, अप डाउन आ जाता है, लेकिन हमेशा किस्मत की वजह से आप बच जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इस वक्त किस्मत आपके फेवर में है। आप जो भी करेंगे मामलात आपके फेवर में जाएंगे। अगर इस वक्त आप बहुत अरसे से अगर आप किसी परेशानी में हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, या जॉब आपकी ऐसी है जो जिसमें आप स्टक हुए हुए हैं, या किसी ऐसे बिजनेस में आप स्टक हुए हुए हैं, तो आई थिंक आप व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी की तरफ से आपका एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। चाहे वो जॉब हो, चाहे कारोबार हो, आई थिंक आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। फाइनेंशियली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड भी बहुत पावरफुल है। तो जेमिनाई वालों के लिए फाइनेंशियली भी जो है आपकी फेवर में जाएंगे, और अपने फाइनेंस से आई थिंक इंडिपेंडेंसी नजर आ रही है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को भी जो है वो हेल्प आउट करेंगे, और आई थिंक अपनी फैमिली को भी आप बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक मेल है, फीमेल है आप, लेकिन आपकी जो इंडिपेंडेंसी है ये आपके फेवर में जा सकती है। तो आपको थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए, और एक पावरफुल एनर्जी नजर आ रही है जेमिनी वालों की कि आप अपनी मर्जी से अपने फाइनेंस, अपनी सारी चीजों को, अपने मामलात को लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं और आप काफी बिजी भी रहेंगे इस हफ्ते अपने काम, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को लेकर। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। हेल्थ के हवाले से भी यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी, उनके लिए ट्रैवल है और थोड़ी सी परेशानियां और रुकावटें जरूर हैं। एग्जाम्स में थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती हैं स्टडी को लेकर, या फिर अगर आप कहीं स्कॉलरशिप वगैरह आपने अप्लाई की है, कहीं सफर पे जाना चाहते हैं स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपके लिए थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, लेकिन वो दूर भी हो जाएंगी क्योंकि हीलिंग आपकी शुरू हो गई है। ऐसी रुकावटें नहीं है जिनको आप कंट्रोल ना कर सके, जिन पे आप काबू ना पा सके। तो ये था हॉरोस्कोप जेमिनी का, और अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस। सबसे पहले चेक करते हैं क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं, कोई नया एडवेंचर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है और उसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं। आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आपके इंशाल्लाह फुलफिल हो जाएंगे। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ, इस वक्त आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। which may threatens others but don't descend, दूसरों को वो इनसिक्योर करती हैं चीजें। जब आप बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो दूसरे लोग बहुत ज्यादा हसद करते हैं आप पे। आपको इस चीज को लेकर परवाह नहीं करनी है, बिकॉज अदर वही लोग जो हैं, जो आपसे इस वक्त जेलस हैं या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रुकावटें बनते हैं, वही लोग आपसे आपकी मिसालें देंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, वो हैं 4, 13, 31, 40, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं आपके ब्लू एंड व्हाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो व्रत करेंगे उनमें है या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपके व्रत लाजमी कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड्स की तरफ से जो मैसेज आया है, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, अपने मामलात को प्लान करते हैं, अपने एक्शंस लेते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को किस तरीके से मैनेज करते हैं। सो ये था जेमिनी। और अब कैंसर की बात करते हैं, और आने वाला हफ्ता कैंसरियंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सुल्तान के लिए ये हॉरोस्कोप आप सन साइन या फिर अपनी मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। लव लाइफ की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे कैंसर बहुत ज्यादा
ओवर थिंक कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोल रेस्टलेस नजर आ रहे हैं, अपने सोचों को अपने सर पे सवार कर लिया है, रात को नींद नहीं आती, सोने के लिए लेटते हैं तो बहुत रेस्टलेस होते हैं, बेचैन होते हैं, सोचें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और ओवर थिंकिंग भी एक इलनेस है, एक बीमारी है, उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर अगर आप ओवर थिंक करेंगे, अपने आप को बीमार करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एम्परर का कार्ड है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, चाहे वो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, रिलेशनशिप की या शादी की जिम्मेदारियां हैं, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं। और लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि यू आर वेरी मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और ये कार्ड कह रहा है कि इस हफ्ते कैंसेरियंस अपनी शादी को लेके भी ओवर थिंक कर रहे हैं। शादी क्यों नहीं हो रही, कब होगी, रियूनियन क्यों नहीं हो रहा, कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, किस तरीके से होगा, आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, या बच्चों के फ्यूचर को लेकर। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन आई थिंक आप स्पिरिचुअल सपोर्ट लें, मेडिटेशन करें, आप नमाज पढ़ें, अल्लाह से अपने आप को और ज्यादा अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो देखिएगा इस स्पिरिचुअल सपोर्ट से आपके मामलात, आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इस हफ्ते आपने अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कनेक्शन अल्लाह पाक की जात से। वैसे भी माह रमजान का टाइम है, जितना ज्यादा इबादत की तरफ आपका रुझान रहेगा उतना ज्यादा ही, और लोगों की मदद करें, चैरिटी करें, इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इस चीज से आप अपनी ओवर थिंक पे ओवरकम कर सकते हैं, अपने जो जिंदगी को आसान बना सकते हैं, जिम्मेदारियों में आपका ज्यादा टाइम होगा, गैर जरूरी सोचों से, गैर जरूरी एक्टिविटीज से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो इस तरह अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ आपका स्टाइल हो सकता है। आपके करियर को लेकर यहाँ पे 9 ऑफ सोल बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अगेन अपने प्रोफेशन को लेकर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, या नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार सही नहीं चल रहा, बिजनेस में कुछ ऐसे लॉसेस हैं या कुछ ऐसा मसले हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, ये ब्लॉकेजेस हैं। इसके लिए यहाँ पे जो फाइनेंशियली भी मुझे कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, कोई काम करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पाते हैं, प्लान करते हैं लेकिन आपको नाकामी होती है कैंसेरियंस को। इस सब सारी चीजों का हल मुझे जो एक नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला, अल्लाह पाक की जात से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, एक और चैरिटी करें, सदका दें, खैरात करें, दूसरों की मदद करें, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं जरूर करें। इस चीज में अपने कंजूसी मत करें, और जरूरी नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट भी है। लोगों को अच्छे मशवरे दें, उनको अब किसी परेशानी से निकालें, तो ये भी जो है वो सदके में शामिल होता है। तो ये जरूर करके देखें। आपकी जिंदगी में जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, ब्लॉकेजेस चल रही हैं, आप देखिएगा आपकी जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन से आप निकल आएंगे। आपकी शादी वक्त पे होगी, आपके काम चलने लग जाएगा, पैसा आने लग जाएगा। ये नहीं कि आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपकी सेहत मुझे नजर आ रही है, सेहत अच्छी है लेकिन आप डाउन रहते हैं, इमोशनली आप बहुत डाउन नजर आ रहे हैं, सैड एनर्जी में नजर आ रहे हैं। उस पर कोई चीज आप चाह रहे हैं, वो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, वो चीजें हासिल नहीं हो रही है, इस वजह से भी डिप्रेशन नजर आ रहा है। ओके, एजुकेशन वाइज कैंसेरियंस के लिए अच्छी एनर्जी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी नजर आ रही है, और कोई ट्रैवल भी आपका हो सकता है, कामयाबी, सक्सेस, एग्जाम में, स्टडी में, स्कॉलरशिप आपने अप्लाई की है तो उसमें भी आपको, और आप डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आपने ऐड किया है, अपने एग्जाम का एक टाइम टेबल स्केड्यूल आपने बनाया है, उस वजह से मुझे लगता है कि आपको काफी जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। लव गाइडेंस है आपके लिए, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आपने अपनी कोशिश कर ली, आपने बहुत ज्यादा कोशिश की, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, और स्टिल आप कोशिश कर रहे हैं,
अब इस चीज को वक्त दें, आप वक्त पे छोड़ देंगे, देखिएगा चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल। तो आपके जो पर्पस है, अल्लाह ताला ने जो आपको मकसद, आपके लिए जो मकसद बनाया है वो ये है कि आप बच्चों की मदद करें, उनकी पेरेंटिंग करें, उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प करें, उनको अच्छे अच्छे मशवरे दें और टीचिंग करें, पेरेंटिंग करें। तो ये आपका मकसद है, इस चीज से आपको सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ में आसानियां पैदा होंगी। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 4, 13, 22, 31, 40। कलर्स होंगे कैंसेरियंस के लिए व्हाइट, येलो, पिंक, ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने जो विज़िट करना है इस हफ्ते वो है या हय्यू या कय्यूम 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली बावजू होकर दुरूद पाक के साथ आपने ये विज़िट लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है इफ यू बिलीव। अपने आप पे भरोसा रखें, बिलीव करें, ट्रस्ट करें और अल्लाह पाक की जात पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे जितना ज्यादा आपका यकीन होगा उतना ही आपकी लाइफ में आसानियां होंगी और आपकी मुश्किलात दूर होंगी, आपकी ख्वाहिशात जो है वो कबूल होंगी। ये था हॉरोस्कोप आप सब लोगों के लिए, जेमिनी, कैंसर, एरीज और टॉरस का। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और माह रमजान में खूब अपने लिए, हम सब के लिए दुआएं जरूर मांगिएगा। और ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बाबरकत मंथ है। और जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी की मदद से आपको कोई हेल्प चाहिए, तो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज।